बहुत साल स्वभाव खाली पुरानी बात है। पहले की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। उन्हीं पक्षियों में से एक अनोखा तोता भी रहता था, जिसका नाम चिरकू था। चिरकू को लोग सौभाग्यशाली तोता के नाम से जानते थे, क्योंकि जहाँ भी वह जाता वहाँ कोई ना कोई चमत्कार हो जाता था, किसी की किस्मत बदल जाती। गांव के लोग मानते थे कि अगर चिकी उनके घर हो तो उनके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। चिरकू हमेशा खुश रहता और अपनी मधुर आवाज़ में गाने गाता। लोग उसे फल और अनाज देकर खिलाते और उसकी भलाई की कामना करते। चिरकू की गांव के लोगों से बहुत प्यार करता था और जहां भी जाता खुशियां बांटता। एक दिन गांव में एक गरीब किसान, जिसका नाम रघु था, बहुत परेशान था। उसकी फसलें बर्बाद हो गई थी और उसके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रहा था। एक दिन रघु ने गांव के लोगों से चिरकू के बारे में सुना और सोचा कि शायद यह सौभाग्यशाली तोता उसकी भी मदद कर सकता है। रघु ने तय किया कि वह चिरकू के पास मिलकर अपनी किस्मत बदलने की विनती करेगा। अगले दिन वह जंगल की ओर चल पड़ा और चिरकू की खोजने लगा। बहुत ढूंढने के बाद उसे चिरकू एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ मिला। रघु ने बड़े की आदर के साथ कहा। चिरकू ने रघु की बातें ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में दया आ गई। चिरकू ने अपनी चोंच में एक छोटी सी चमकती हुई पत्ती उठाई और रघु को देते हुए कहा, यह जादुई पत्ती है, इसे जेब में रखे तो जब तुम अपने खेत में काम करने जाओ तो यह तुम्हारी किस्मत बदल देगी। रघु ने धन्यवाद करते हुए कहा और वह पत्ती लेकर लौट आया। अगले दिन वह अपने खेतों में काम करने के लिए गया। जैसे ही उसने खेत में जुताई शुरू की, अचानक से बारिश होने लगी। उसकी सूखी ज़मीन हरी भरी हो गई और घोड़े भी समय में उसकी फसलें लहला उठी। रघु की मेहनत फसल हुई और उसकी किस्मत सच में बदल गई। अब रघु के पास भरपूर अनाज था और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। उसके गांव के लोगों को चिरकू की बुद्धिमानी और उसके द्वारा तय की गई जादुई पत्ती के बारे में बताया। सभी लोग चिरकू की प्रशंसा करने लगे और उसे और भी अधिक प्यार देने लगे। लेकिन चिरकू ने रघु को एक ही बात कही, याद रखना,